परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर के निकट जाए और आज की उपासना को हम प्रभु को देते हुए प्रार्थना में समय को व्यतीत करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। सनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम सभी को आशीष दिया, अनुग्रह किया है। और प्रभु यीशु मसीह, महीने की आखिरी आराधना में हम सभी को सोशल मीडिया के आराधना के द्वारा एकत्रित किया है। मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। इस समय तेरे लोग प्रभु अपने अपने घरों में तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यीशु राजा, छोटे से लेकर बड़े तक सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह वे तेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे और आज की आराधना को वे अनुभव करेंगे। और प्रभु यीशु में तेरी उपस्थिति में तेरे स्तुति प्रशंसा करेंगे, तेरे गीतों को भी गाएंगे और प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु में तेरे वचन के अनुसार जीवन को भी व्यतीत करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, देश विदेश में लोग इस प्रकार सोशल मीडिया के द्वारा आराधना करते हुए तेरे पास आ रहे हैं, उन सभी को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे परिवार के लोग जो बाहर में रहते हैं, जो इस समय सोशल मीडिया के द्वारा अपने जीवन को तेरे पास ले आए हैं, हर एक को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर। बाहर में रहने वाले, पढ़ने वाले बच्चों को, नौकरी करने वाले भाई और बहन को, बुजुर्ग माता पिता को, हर एक को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तू आशीष देना, सभी के तू सुधि रखना, सभी को तू सही सलामत प्रभु तू रखना। मेरे जीवित परमेश्वर, उन सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और आज की उपासना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवा को, गीतों को, स्तुति को, आराधना को, वचनों को, सारी बातों को प्रभु, और विशेष करके मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। और इस महीने की आखिरी आराधना के लिए आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को भी यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार करता हूं। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता उसके 103 अध्याय की 1 पद से लेकर 5 पद तक हम पढ़ेंगे। हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं ठीक उसी तरह हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरे जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आइए प्यारा दोस्तों, थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा आराधना करें। अपने आंखें बंद करें, हम अपने हाथों को उठाएं, गले खोलकर, दिल खोलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं
क्योंकि तू हमें इसलिए बनाया कि तेरे लोग तुझे धन्यवाद देना सीखे, धन्यवाद करना सीखे। प्रभु हर एक को आशीष दे जो इस समय तेरे उपासना में भागी हुए हैं। हर एक के संग संग तो होना, उनकी स्तुति आराधना तेरे स्वर्ग तक पहुंचे और तू आशीष लेकर उनके परिवार तक पहुंचे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए, धन्यवाद करते हैं इस महीने की आखिरी आराधना के लिए। हम सभी को तूने सोशल मीडिया के द्वारा एकत्रित तूने किया है। यीशु धन्यवाद करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे प्रशंसा करते हैं, तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे महान काम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए। तेरे लोगों को तूने सही सलामत तूने रखा है, परिवारों को तूने संभाला है। धन्यवाद करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और इस समय हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने आएंगे और कलीसिया की सूचना हमें प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम इस अप्रैल महीने के अंतिम रविवार में परमेश्वर की स्तुति में जमा हो सके। मैं धन्यवाद देता हूं और विशेष करके प्रार्थना करता हूं हमेशा कि आप लोग भी सही सलामत रहें और अपने घरों में रहें। और जैसा आपको चर्च कमेटी की ओर से सूचना दी जाती है उसी की तैयारी के साथ आप प्रत्येक रविवार आराधना में यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ शामिल हों। आज हमने जैसा पहले आपको सूचना दिया था प्रभु भोज की विधि होगी, जैसा हमारे पासवान आपको गाइड करेंगे, आप उसको मद्देनज़र इस कार्य में अपना योगदान दें। आने वाले दिनों में आपको सूचना दी जाएगी। यदि 3 तारीख लॉकडाउन हटाई जाती है तो आपको पुनः सूचित किया जाएगा कि कब हम कलीसिया में जमा हो सकेंगे। जब तक हमें प्रॉपर गाइडलाइन सरकार की ओर से नहीं मिलती है तब तक हम इसी प्रकार अपना आराधना यूट्यूब के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह। हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र को भी धन्यवाद देते हैं सुंदर सूचना के लिए। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे। कुछ आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के निकट होंगे। आप घर में बैठे बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाइए। आइए इस समय हम आराधना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज सुबह का समय जितने भी लोग अपने घरों में इस आराधना में शामिल हुए हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और अनुग्रह करे। तो आइए हम सब लोग इस आराधना में शामिल होते हुए अपने मनों को तैयार करेंगे, क्योंकि वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो आइए हम सब लोग अपने हाथों को उठाकर अपनी आँखों को बंद करके उस गीत को गाएंगे, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु।
क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब आदरम को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। प्रभु यीशु, तू महान है, तू सामर्थ्य है, तू हर एक की सुधि लेता है, तू हर एक से प्रेम करता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके उस पवित्र नाम को परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सबों के बीच में परमेश्वर आपकी उपस्थिति है मेरे राज्य प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में आए प्रभु जी। हम जैसे परमेश्वर पिता लोगों को प्रभु आपने आराधना करने का मौका दिया परमेश्वर, अपने निकट आने का हमें अवसर दिया परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राज्य। हाँ प्रभु, आपने कहा है पिता कि जहाँ भी परमेश्वर आपके नाम से पिता 2 या 3 एकत्रित होते हैं, परमेश्वर आप उसके बीच में उपस्थित होता है मेरे राज्य। आज हम 2-3 यहाँ नहीं है परमेश्वर, लेकिन कितने सारे लोग प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर पिता। कितने सारे लोग परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जी आपकी आराधना में शामिल हुए परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राज्य। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तेरे लोग परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति में आए प्रभु जी। हम आपके उस पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे राज्य। प्रभु यीशु मसीह, हम सबों को आज जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु जी, आज के इस वचन से प्रभु हर एक को अनुग्रह करिए परमेश्वर, और हर एक को प्रभु आप आशीष दीजिए प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के निकट हुए हैं। आपने इस आराधना के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस किए हैं। तो इस समय हम परमेश्वर के उस महान वचन की ओर जाएंगे। मैं कुछ अंश को आपके सामने
रखना चाहता हूं और पढ़ना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस समय हम देखेंगे पहला पतरस की किताब उसकी 1 अध्याय 15 पद से लेकर 16 पद तक हम पढ़ेंगे। पहला पतरस उसकी 1 अध्याय 15 और 16 पद में इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आइए प्यारे दोस्तों, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए और आज के चिंता के लिए। तेरे लोगों को तू आशीष दे जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं। तेरे लोगों को मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन कोई नए वचन नहीं है। हम जानते हैं कि ये अति पुरानी वचन है और उस पुराने वचन को ही मैं आपके सामने इस घड़ी में लाने के लिए मैंने चिंता किया और परमेश्वर की अगुवाई से मैं आपके पास आ रहा हूं। प्यारे दोस्तों, यह वचन एक महत्वपूर्ण वचन है। परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो। यहां लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यानी मसीह विश्वासियों के साथ परमेश्वर का संबंध किस प्रकार के है। परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यहां रिश्ता है आपका और परमेश्वर का है। परमेश्वर का ये वचन है। तो हमें क्यों पवित्र बनना है? ना इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। प्यारे दोस्तों, आज इस महीने की आखिरी आराधना है और 7 दिन के बाद एक बड़ी सुंदर मुकाम में हम पहुंचेंगे जिसको सारे देश पालन कर रहे हैं। यानी आप 7 दिन तक घर में रहेंगे और अगले संडे भी आप सोशल मीडिया के द्वारा ही परमेश्वर के निकट होंगे और अगले सोमवार से आप फ्री हो जाएंगे। 7 दिन के पश्चात आप फ्री हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये 7 दिन आपको क्या क्या करना है, मैं उस वचन को लेकर आ रहा हूं। आप बाइबल को जानते हैं, परमेश्वर ने नूह से ये कहता है 7 दिन के उपरांत मैं सारे संसार के लोगों को जल प्लावन के द्वारा मैं नाश कर दूंगा। परमेश्वर ने ये कहा था। और 7 दिन के उपरांत नूह, उनके परिवार और कुछ जानवर वे जहाज में प्रवेश किए 7 दिन के बाद। पर 7 दिन के बाद आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। पर ये 7 दिन में आपको क्या करना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन दिनों में मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आपको मिलती हैं कि नूह के जल प्लावन जो 40 दिन 40 रात बारिश हुए उसके बारे में लिखी जाती है। और बाइबल में 40 नंबर के बारे में, संख्या के बारे में कई बातें बताई भी जाती है। और बाइबल में 7 संख्या के बारे में कई बातें बताई जाती हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखी जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस 7 दिनों में मैं 7 प्रकार की बातों को लेकर आपके पास आना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि ये परमेश्वर का डिमांड है मेरे लिए और आपके लिए। ये 7 दिन जो आप घर में रहेंगे, प्यारे दोस्तों, ऐसे कैसे बेमतलब का जीवन को बिताएंगे? परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन ऐसे बेकार होकर चले जाए। परमेश्वर केयरलेस लाइफ को नहीं चाहता है। इसलिए ये 7 दिन बड़े महत्वपूर्ण दिन आपके लिए हैं, हम सभी के लिए है। आपने 33 दिन को बिता दिए हैं, पर ये 7 दिन कितने प्रमुखतम दिन है आपको और मुझे समझना है। क्योंकि नूह और उनके परिवार 370 दिन जहाज के भीतर रहने के बाद वे निकलते हैं। वे निकल कर क्या करते हैं आप जानते ही हैं।
बाइबल बता रहे हैं। उत्पत्ति किताब के हम देखते हैं 8वीं अध्याय का 21 पद के अनुसार जब हम बातें करते हैं, नूह और उनके परिवार बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाता है, एक वेदी को बनाते हैं और उसमें होम बलि को चढ़ाता है। यानी जहाज से निकलने के बाद होम बलि को चढ़ाया जाता है। यानी ये पहला होम बलि है, बाइबल में लिखा गया है। यद्यपि हाबिल भी कुछ चढ़ाया था, कैन भी कुछ चढ़ाया था, कैन का स्वीकार किया गया है, हाबिल का स्वीकार किया गया है, लेकिन इस नूह के द्वारा जो वेदी बनाई जाती है और नूह के द्वारा ये पहला होम बलि चढ़ाया जा रहा है, मैं उस बात को लेकर आपके पास आना चाहता हूं। क्योंकि 7 दिन के बाद आप तो बाहर निकल कर आ जाएंगे, पर क्या करेंगे आने के बाद? क्या वही गंदगी आपके जिंदगी में रहेगी? क्या वही अभिमान आपके जिंदगी में रहेगी? वही चिड़चिड़ापन आपके जिंदगी में रहेगी? वही लड़ाई झगड़ा आपके परिवार में रहेगी? 33 दिन आपने घर में रहा, मेरे विश्वास है आपने बाइबल को पढ़े होंगे, अपने पारिवारिक प्रार्थना सभा में बैठे होंगे, मेरे विश्वास से आप गीत गाए होंगे। 33 दिन परमेश्वर के उपस्थिति में रहे, 33 दिन आपने अपने घर में वेदी को बना कर रहे, और 7 दिन के उपरांत आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। क्या वो वेदी को तोड़ देंगे? क्या वो प्रार्थना करने की आदत को छोड़ देंगे? क्या बाइबल करने का जो आदत को वो मिटा देंगे क्योंकि आप काम में व्यस्त हो जाएंगे? क्या ऐसे हो जाएगा? नहीं प्यारे दोस्तों, बाइबल बता रहे हैं उत्पत्ति किताब के अनुसार अगर हम देखते हैं, नूह जल प्लावन होने के बाद जब निकलता है, निकलने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पवित्र शास्त्र लिखा है, यानी उत्पत्ति 8 का 20 और 21 पद में इस पे लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। सुनिए, जहाज से निकलने के बाद एक वेदी को पहला बनाता है, ये पहला वेदी कहा जाता है, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ध्यान दीजिए, मैं 20 पद को ये पढ़ा, उन्होंने होम बलि को चढ़ाया। क्यों होम बलि करता है? प्यारे दोस्तों, उस होम बलि में क्या क्या रहता है? अगर ले व्यवस्था किताब 1 अध्याय के शुरू से पढ़ते जाएंगे और वहां लिखी जाती है क्या क्या है होम बलि में, आपको क्या चढ़ाना है, ले व्यवस्था किताब आपको बताया जा रहा है, लिखा है। 1 मिनट के लिए मैं पढ़ देना चाहता हूं। यहां लिखा है 7 पद में लिखा है, ले व्यवस्था 1 अध्याय का 7 पद में लिखा है, तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजा कर रखें, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे, और वह उसकी अंतड़ियां और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। प्यारे दोस्तों, नूह ने जिस प्रकार की पहला होम बलि करके परमेश्वर को प्रसन्न किया है, बाइबल में ले व्यवस्था किताब में जो 5 प्रकार के बलिदान है, पहला बलिदान है होम बलि है। आप जानते हैं ये होम बलि क्यों किया गया? यहां से सिर को भी जलाना है, उसमें चर्बी को भी जलाना है। कहना चाहता हो, बाहर निकलने के बाद आपका जो सिर है परमेश्वर के लिए होना है, आपकी जो चर्बी है परमेश्वर के लिए होना है। ना क्यों? चर्बी क्या बताई जाती है? आपकी अहंकार। लोग कहते हैं उनके चर्बी ज्यादा हो गया, इस प्रकार बातें कहते हैं। क्यों? ने आपके घमंड, आपके अहंकार सबको जलाना है। यानी आप 7 दिन के उपरांत जो बाहर निकलेंगे, आपके सारी चर्बी को जलाना है, अहंकार को, अभिमान को, घमंड को, सारे गंदगिया को उस वेदी जलाकर आपको उसको जला देना है। दूसरी बात है, उस सर को भी जला देना है, यानी आपका अहंग भाव जो मैं अपने जीवन में कहते हैं। हो सकता है आपके बिजनेस, आपके नौकरियां, आपके पढ़ाई लिखाई, आपके जो कुछ भी क्यों ना है प्यारे दोस्तों,
ये सर को और ये चर्बी दोनों को जलाया जाता है वेदी पर, ध्यान दीजिएगा। इसलिए बाहर निकलने के बाद ना आपकी चर्बी रहेगी, बाहर निकलने के बाद ना आपके सर रहेगी, यानी ये दोनों परमेश्वर के लिए समर्पण करना है। क्योंकि ये शुद्ध पशु को लेकर नूह ने उस वेदी में लेकर होम बलि को करता है, यानी जहाज से निकलने के बाद। तो जहाज से निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद आप क्या करोगे? संक्षिप्त 7 बातों को लेकर मैं आपके सामने आना चाहता हूं। यानी आप पवित्र जीवन को बिताएंगे। परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 7 दिन के बाद अभी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा कि 7 दिन के बाद आपको क्या होना है, क्या करना है। परमेश्वर का वचन में 7 कारण लिखा है क्योंकि आपको क्यों पवित्र बनना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हमें लिखा है क्योंकि हम पवित्र में परमेश्वर की तरह बनने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको बनाया है। कैसे? एफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय की 24 पद के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लोगों के लिए क्या लिखा है? 4 अध्याय का 24 पद में एफिसियों के पत्र में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप है। यानी आप परमेश्वर के अनुरूप है। We are created to be like God. परमेश्वर के समान होने के लिए बनाया गया है। इसे लिखा है हम परमेश्वर के अनुरूप है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता, बाहर निकलने के बाद लोगों के प्रति आपकी सत्य की धार्मिकता होनी चाहिए और परमेश्वर के प्रति पवित्रता में जीवन को व्यतीत करनी चाहिए। क्योंकि आप 7 दिन के उपरांत बाहर निकल कर आ जाएंगे। इसलिए पहली बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है कि पवित्र करके परमेश्वर ने बनाया है ताकि हम उसके लिए बने और उसके समान हो जाए। क्योंकि हम पवित्रता में परमेश्वर की तरह बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। यह पहली बात है, इसलिए पवित्र बनो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 7 दिन की 7 बात को मैं कहना चाहता हूं, उसको प्रैक्टिस करें और बाहर आने के बाद उसको आप अपने जीवन में लागू करें। यानी पहली बात हमने बताएं। दूसरी बात आपको ये कह देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र लोगों को चुना है और बुलाया है। प्यारे दोस्तों, आप तो पवित्र लोग हैं, आप तो चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर क्या के लिए आपको बुलाया है? आपको पवित्र होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए सारे संसार में जब सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, ये कोई गलत बात नहीं है। लोगों को शुद्ध किया जा रहा है, लोगों को गंदगी से साफ सुथरा किया जा रहा है, सारे संसार को सैनिटाइज किया जा रहा है। मेरा परमेश्वर भी यही कहता है कि तुम पवित्र बनो। क्योंकि दूसरी बात लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र लोगों को चुना है और बुलाया है। लिखा है पहला पत्रस उसके 2 अध्याय का 9 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश है, अब जानते हैं, राजपदधारी, याजक का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। आप इसलिए बुलाए गए। अगर इसलिए बुलाए गए तो क्या करना है आपको? लिखा है इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। 7 दिन के बाद क्या करेंगे? उनके गुण को प्रकट नहीं करेंगे ना, 7 दिन के बाद वही काम को करेंगे। प्यारे दोस्तों, शास्त्रज्ञ लोग बता रहे हैं 40 संख्या को एक परिवर्तन कहते हैं, एक महान परिवर्तन कहते हैं। तो 40 दिन घर में रहने के बाद क्या परिवर्तन नहीं होंगे? मैं पहले बातों को आपको कहा पवित्र जीवन बिताने के लिए, क्योंकि हम पवित्रता में परमेश्वर की तरह बनने के लिए बनाए गए हैं।
दूसरी बात है, परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र लोगों को चुना है और बुलाया है, इसलिए उनका गुण को प्रकट करो। और तीसरी बात को मैं कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, तीसरी बात को मैं कहना चाहता हूं, यहां लिखा है क्योंकि यीशु को पवित्रता में परमेश्वर की सेवा करने के लिए भेजा गया है। यीशु मसीह को हमने दूसरी बात को जब देखे हैं, आप मसीह विश्वासी, आपको पवित्र होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर ने चुना है। अगर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा सभी को, जाति विजाति को बुलाया जाता है, आप अगर पवित्र नहीं होंगे, आप अगर परमेश्वर के निकट नहीं होंगे, याद रखना दूसरे लोग परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। और तीसरी बात बाइबल में बता रहे हैं, यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया कि वो पवित्रता में वो सेवा करें और हमें भी पवित्रता में सेवा करने के लिए वो सिखाए ना। क्यों? लूका रचित सुसमाचार को थोड़ा पढ़ते हैं। यहां जकरिया ने भविष्यवाणी करता है क्या के लिए? लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का उनकी 69 के पद में लिखा है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला है, जो कि आपको पवित्रता में अगुवाई करेंगे ना। क्यों? देखिए 75 की किताब, 75 के यानी 75 के पद में लिखा है, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। यानी यीशु मसीह को संसार में भेजा गया ताकि वो खुद पवित्रता से परमेश्वर की सेवा करें और आपको और मुझे वो पवित्रता की सेवा करने में वो सिखाए। यद्यपि यह हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार का सिंह निकला है। वो उद्धार का सिंह पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर जीवन बिताने के लिए, हमें जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने सिखाया है। इसलिए 75 में लिखा है, यानी लूका 1 का 75 में लिखा है, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। जीवन भर, 7 दिन के बाद क्या करेंगे? पवित्रता से उसकी सेवा करते रहे। चौथी बात को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि 7 दिन के बाद आप पवित्र बनकर जीवन को बिताएंगे। तो चौथी बार के लिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम पवित्र जीवन बिताएं, और लिखा है क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। प्यारा दोस्तों, मन को परिवर्तन कीजिएगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकते हैं। इब्रानी किताब में बड़ी सुंदर बातें लेखक हमें बता रहे हैं। इब्रानी किताब को अगर पढ़ते हैं, वहां 12 अध्याय का, इब्रानी 12 अध्याय का उसकी 14वीं पद में हमें बड़ी सुंदर बातें लिखता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं। लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोजी हो, जिनके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मसीह विश्वासी अपने 33 दिन तक अपने मन को परिवर्तन किया है, घर में वेदी बनाकर परमेश्वर के निकट हो गए हैं। और इस 7 दिन के बाद क्या आप ये नहीं करेंगे? क्या वो वेदी आपके घर में सदा सर्वदा नहीं रहेगा? बाइबल बता रहे हैं कि पवित्रता के बिना, यहां लिखा है, पवित्र के बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकता है। तो क्या हम ऐसे जिंदगी बिताएंगे? 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद बड़ा परिवर्तन आपके परिवार में, हमारे परिवार में होना चाहिए। 40 संख्या एक बड़ा परिवर्तन को कहा जाता है। इसलिए चौथी बात हमें यही कह जाती है, क्योंकि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। 5वीं बात को मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर क्यों हमें पवित्र बनने के लिए कहता है और हमें क्यों पवित्र बनना है। उसका 5वीं कारण यह है, क्योंकि यीशु ने हमें पवित्र बनाने के लिए अपर्याप्त प्यार किया और क्रूस के ऊपर अपना जीवन को दिया है। एफिसियों के पत्री को हम जानते हैं, एफिसियों के पत्री
उसकी 5वीं अध्याय को सभी जानते हैं। अनेक समय उसको पढ़ा जाता है, लोगों को बताया जाता है कि यीशु मसीह कैसे हमें प्यार किया है। यहाँ लिखा है 5 का 25 पद में उन्होंने कितना प्यार किया है, पवित्र बनाने के लिए कितना प्यार किया। 25 पद से आगे पढ़ता हूं, एफएसी 5 अध्याय का लिखा है, हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्यारे दोस्तों, कलीसिया को पवित्र बनाए। आप तो कलीसिया है। अभी घर में आप बेदी बनाकर घर में प्रार्थना कर रहे हो, संध्या में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जवान भी बैठ रहे हैं, आपके बुजुर्गों ने बैठ रहे हैं, सभी मिलकर प्रार्थना में आराधना में आप समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर यीशु मसीह आपको प्यार किया, अपने आप को क्रूस के ऊपर जीवन दिया ताकि आपको पवित्र बनाने के लिए, इसलिए आप पवित्र बने। और छठी बात मैं आपको यह कह देना चाहता हूं, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है आपको पवित्र बनाने के लिए। The sixth reason how to live a holy life लिखा है, यीशु मसीह जो हमारे गुरु है, यीशु मसीह हमारे जो उद्धार करता है, 7 दिन के बाद आप परमेश्वर यीशु मसीह के लिए उपयोगी हो सके और उनके कार्य के लिए आप अपने जीवन को प्रदान करें। परमेश्वर यही चाहता है कि आप पवित्र बने, क्योंकि अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। तीमुथियुस किताब बड़ी सुंदर से लेखक ने हमें बता रहे हैं। तीमुथियुस किताब के द्वारा परमेश्वर का वचन लिखता है, 2 तीमुथी 2 अध्याय का 20 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्यारे दोस्तों, अगर ये 7 दिन में अगर आप प्रस्तुत होंगे तो परमेश्वर के बर्तन कहलाओगे। किसी बड़े घर में, यहां लिखी जाती हैं, किसी बड़े घर में सोने चांदी के बर्तन नहीं और काठ और मिट्टी का भी बर्तन होती है, लेकिन याद रखें ये काठ और मिट्टी का बर्तन आप ना बने। किसी बड़े घर में, आपके जो बड़ा बड़ा घर है, आपके डाइनिंग टेबल है, क्या मिट्टी का बर्तन रखते हैं आप? क्या लकड़ी का बर्तन रखते हैं आप? नहीं, बड़े सुंदर बर्तन को आप रखते हैं। इसलिए बाइबल बता रहे किसी बड़े घर में ये बर्तन होना चाहिए। आपके बर्तन सोना चांदी के समान होना चाहिए ताकि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। प्यारे दोस्तों, इसका अनेक रहस्य है, लेकिन उस रहस्य को मैं बताना नहीं चाहता हूं, पर यह बताना चाहता हूं आप पवित्र बर्तन बने ताकि मालिक के काम में आ जाए। यह छठी बात है कि आप पवित्र होकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, पवित्र बनकर परमेश्वर के लिए यूज हो सकते हैं, जो कि परमेश्वर का उद्देश्य है। यानी सारे पाप की जिंदगी को रिजेक्ट करेंगे, सारे सिंफुल चिंताधारा को रिजेक्ट करेंगे और पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। ये परमेश्वर की बातें हैं। और 7वीं बात आपको मैं कहकर समाप्त करना चाहता हूं। 7वीं बात, 7वीं कारण इस प्रकार की है क्योंकि हमें पवित्र और प्रभु से मिलने और उसके आने के लिए तैयार रहना है। उसके आने के लिए पवित्र रहना है, उसके आने के लिए तैयार रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे, तैयार नहीं रहेंगे तो आप जब वो आ जाएंगे आप उनके पास नहीं जा पाएंगे। ना क्यों? पतरस की किताब हमें पुनर्बार ले चलता है। पतरस हमें पुनर्बार कहता है कि ये संसार किस प्रकार की है, ये संसार क्या होने वाली है, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ देना चाहता हूं। पतरस किताब यानी 2 पतरस 3 अध्याय का 10 और 10-11 पद में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा
उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ा के साथ से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कैसे होना चाहिए? बाइबल बता रहे हैं तुम्हें पवित्र चाल चलन बनना है और कैसे जीवन को बिताना है। ये बातें बाइबल बता रही है, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। इसलिए ये 7 बातों को मैंने जो कहा है, आप YouTube को सुनिएगा, 7 बातों को याद करिएगा। मैं फिर से रिपीट करना नहीं चाहता हूं, आप रिपीट करके सुनते रहिएगा, क्योंकि आखिरी बात यह है कि यीशु मसीह आने वाला है, उसके लिए पवित्रता से तैयार रहना है। क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, वो अपवित्र लोग को उस जगह में नहीं लेगा। अगर आप वहां जाना चाहते हैं, अभी ही प्रैक्टिस कीजिएगा, इस 7 दिन के अंदर ही प्रैक्टिस कीजिएगा और आपके परिवार में एक बड़ा सा परिवर्तन हो जाए। परमेश्वर आप सभी को इस संक्षिप्त वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, अपनी आंखें बंद कीजिए। मेरे महान जीवित परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी महिमा करता हूं, तेरी प्रशंसा करता हूं। ये 7 बातों को प्रभु तेरे लोगों को दी गई हैं, ताकि 7 दिन के उपरांत प्रभु इन 7 बातों को अपने जीवन में लागू करे और पवित्रता से जीवन को बिताए और एक बड़ा चेंजेस उनके परिवार में हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, तेरे संदेश सुनने वालों को जो यूट्यूब में देख रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं, जो जमशेदपुर के बाहर के हमारे कलीसिया के जितने लोग हैं, 7 दिन के बाद उनके परिवार में पवित्रता का चेंजेस आ जाए। केवल 40 नंबर का चेंजेस नहीं, बल्कि 7 वचनों के द्वारा, इन 7 बातों के द्वारा उनके परिवार में परिवर्तन आ जाए, बड़ा सा चेंजेस आ जाए, पवित्रता का चेंजेस आ जाए और वे तेरे आगमन के लिए तैयार रहे। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को और प्रभु यीशु मसीह विश्वव्यापी के लोगों को और जिस परिस्थिति में देश से विदेश पृथ्वी के लोग गुजर रहे हैं, उन सभी को तू आशीष देना और तू सुरक्षा भी तू प्रदान करना, ताकि धर्मी लोग तुझसे प्रार्थना करेंगे और देश को, पृथ्वी को तू सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को आज के संदेश को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचनों के द्वारा, 7 बातों के द्वारा परमेश्वर में आशीष दिया है। मेरा विश्वास है आप पवित्रता जीवन को व्यतीत करेंगे और इस समय इस मेज के निकट जब हम हो रहे हैं, अपने मन को तैयार करें, पवित्रता से इस मेज के पास आप आए। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आइए प्यारा दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें और हम प्रभु यीशु मसीह के निकट जाए और हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु में, तेरे वचनों के द्वारा तू हमें तृप्त किया है। प्रभु इस समय हम तेरे मेज के निकट जाते हैं, प्रभु इस मेज के द्वारा तेरे लोग को तू आशीष दे। जब तेरे लोग पवित्रता से तेरे निकट हो चुके हैं, उचित रीति से ग्रहण करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, उन सभी को तू बहुत से आशीर्वाद करना, ताकि प्रभु ये मेज प्रभु उनके जिंदगी में एक नए मनुष्यत्व को डाल दे। प्रभु यीशु मसीह पुनर्बार तेरे मांस को और तेरे लहू को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मेज के विधि के लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। मेरे विश्वास से आपने घर में रोटी बना कर रखे हैं और दाखरस को आप तैयार कर चुके हैं और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, जिस प्लेट में आपकी रोटी है अभी इस वक्त विधि की ओर जाने से पहले आप रोटी को टुकड़ा टुकड़ा कीजिएगा और अपने हाथों में रखिएगा। कृपया फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, इस रोटी को आप अभी तोड़िएगा और उस रोटी को जो भोज लेते हैं, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, भोज लेने वाले सदस्य, उस रोटी को टुकड़े को अपने अपने हाथ में रखिएगा। जिस प्रकार हम चर्च में करते हैं ठीक उसी प्रकार किया जाएगा। डिकन्स लोग पहले रोटी लाकर आपको देते हैं, आप रोटी को तोड़ते नहीं हैं। डिकन्स रोटी को लाकर देते हैं और आप उस रोटी को आप हाथ में पकड़े रहते हैं और जब तक यहाँ से सूचना नहीं दी जाती है तब तक आप उसको पकड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो रोटी को आपने बनाए हो, उस रोटी को आपने अभी केवल तोड़कर अपने हाथों में आप रखिएगा। जब मैं कहूँगा आप उसको खाएंगे, तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप विश्वासी हैं। विश्वासियों को परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप उसको तोड़ें, पर आप उसको पकड़े रहे। विधि के अनुसार जब मैं करूँगा मैं तोड़ूंगा, जब मैं कहूँगा आपको ग्रहण करने के लिए आप उसको ग्रहण करेंगे। इसलिए फिर से कहना चाहता हूँ, जो रोटी आपके घर में है, जिस प्लेट में आप रखे हैं, उस रोटी को अभी तोड़िए और उसको अपने हाथों में आप रखे रहें। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम इस प्रभुवच के विधि की ओर हम जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार भक्त ने, प्रेरित पौलुस ने मंडली को इस प्रकार कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद की तोड़ी और कहा, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्यारे दोस्तों, इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करता हूँ। तेरे लोगों को तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर। जब तेरे मेज के निकट हो चुके हैं, उन सभी के संग हो प्रभु। ये तेरे मांगसा प्रभु जो हमारे लिए तूने प्रदान किया, तेरे वचनों के अनुसार तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुम्हें शारीरिक तौर पर प्रभु चंगा करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह तूने कहा, जो मनुष्य पुत्र के मांस को ग्रहण करता है उसके पास जीवन है। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हो। जब इस समय वे अपने हाथों में तेरे मांस सदृश रोटी को लिए हैं, प्रभु यीशु में सभी उचित रीति से उसको ग्रहण करने के लिए तू सहायता करना। पुनर्बार तेरे लोगों को, तेरे पवित्र जनों को, तेरे संतों को और इस मांस सदृश तेरे रोटी को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर इस रोटी को हम ग्रहण करेंगे। और इस समय जो दाखरस के कटोरा या कप आपके हाथ में है, आप हाथ में रखे रहिएगा। जब मैं उसको विधि के अनुसार मैं ग्रहण करूंगा और उसके बाद मैं आपको कहूंगा ग्रहण करने के लिए, आप एक एक के साथ आप ग्रहण करेंगे। आप पहले लीजिएगा, आपके बगल वाला को दीजिएगा, ऐसे होते हम समाप्त करेंगे। तो इस समय इस
कटोरे की विधि की ओर हम जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे समेत पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो जो खाते पीते समय प्रभु के देव को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए प्यारे दोस्तों, इस कटोरे के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करता हूँ। तेरे लोग जब प्रभु अपने हाथों में प्रभु उस दाखरस को लिए बैठे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा जो मेज को वितरण की जा रही है, हर एक को तू आशीष दे और तू अनुग्रह कर। तेरे लहू में के नई वाचा के द्वारा नई जिंदगी, परिवर्तन जिंदगी व्यतीत करने के लिए तू सहायता कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने लोगों से कहा, अपने चेलों से कहा, जो मनुष्य पुत्र के मांस और लहू को ग्रहण करता है उसके पास जीवन है, पर जो उसको ग्रहण नहीं करता है उसके पास जीवन नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, शरीर के लिए तूने मांस दिया है, हमारे आत्मा हृदय के लिए अपने लहू को तूने बहाया। धन्यवाद तेरे महान लहू के लिए, पवित्र लहू के लिए, मूल्यवान लहू के लिए, जो हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए तूने बहा दिया। पुनर्बार तेरे लोगों को और इस दाखरस को इनके हाथों में है उचित रीति से ग्रहण करने के लिए तो सहायता कर। पुनर्बार हम अपने आप और इस कटोरे को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर उसको एक ही साथ हम ग्रहण करेंगे। इस समय एक गीत हम गाएंगे, जैसा हम गीत गाते हैं, याद कर ले जरा वो समा, यीशु गिरता यहाँ से वहाँ। याद कर ले जरा वो समा, यीशु गिरता यहाँ से वहाँ। या अपना क्रूस उठा ले तुम, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लगाया तेरे खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तुम, अब रूह की ताकत ले, दिलो जान नजर कर ले। अब रूह की ताकत ले, दिलो जान नजर कर ले। या मानो से जिंदगी अपनी, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लगाया तेरे खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तुम, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लगाया
तेरे खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं, या यीशु को अपना ले तू। आइए प्यारे दोस्तों, अपने आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर के निकट जाए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह, ना भी हमें कभी वो छोड़ा है, ना हमें कभी वो त्यागा है, हमारे उद्धार के लिए अपने जीवन दिया है। हम उसके धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे प्रशंसा करते पिता, कि तू हमें प्यार किया, अपने जीवन को दिया, अपने लहू को तूने बहाया, ताकि तेरे लोग पवित्र जीवन को व्यतीत करें, धर्मी जीवन को व्यतीत करें। धर्म के लिए, पवित्र लोगों के लिए प्रभु तू सुरक्षा प्रदान करता है। तेरे लोगों को तो बहुत ऐसे आशीष, उनके परिवार जब इस समय घर में तेरे वचन को सुने हैं, घर में तेरे मेज को लिए हैं, यीशु उस वचनों के द्वारा तू आशीष दे, इस भोजन के द्वारा भी तू आशीष दे। तेरा वचन दो धार के तलवार है, तेरा भोजन तेरे मांस और तेरे लहू, आशीर्वाद करना, अनुग्रह करना, सुरक्षा तो प्रदान करना। तेरे पवित्र लोग हैं प्रभु, तेरे समाज है, तेरे वंश के लोग हैं, राजपदधारी लोग हैं प्रभु, बुलाए गए लोग हैं, चुने गए लोग हैं, उन सभी की तू रखवाली करना, उन सभी की तू आशीष देना। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों, तेरे परिवार को, उनके बुजुर्ग माता पिता, उनके जवानों को, उनके बच्चों को, उनके कमी घटे को, कलीसिया के हर एक परिवार, कलीसिया का हर एक संस्था को, कमेटी भाइयों को, उनके कामों को, महिला समिति उनके कामों को, उद्योग समिति उनके कामों को, कोयर, संडे स्कूल, संदेश कमेटी, टीचर, बच्चों, ओ प्रभु बीमार में पाए जाने वाले सभी को, देश विदेश में जो महामारी फैली हुई है, उस महामारी को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु लोगों को तू सुरक्षा दे, लोगों को तू बचा ले, ताकि लोग तुझे देखे और प्रभु छुटकारा पाए, उद्धार को पाए, उनके जीवन बच जाए। हमारे यही प्रार्थना है। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। इस घड़ी पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह के नमस्कार।